नीतीश कुमार जी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। यही कारण है कि आज प्रमोद चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के एक नेता थे, उनके नेतृत्व में आज हजारों पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया। नीतीश कुमार जी के कहने से कुछ नहीं होगा ना। नीतीश कुमार जी 2014 में अकेले लड़कर आजमा चुके हैं और देख चुके हैं कि उनकी ताकत, राजनीतिक ताकत क्या है। 2014 में जो उनकी ताकत थी वो उसका आधा भी हिस्सा अब उनके पास नहीं रहा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी सांसद सुशील सर। क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी का कुनबा धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और जदयू से अधिकतर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, 32 साल से प्रमोद चंद्रवंशी नीतीश कुमार के साथ रहे, आज बीजेपी का दामन थामे, क्या कैसा? देखिए, एक तरफ पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्साह के साथ एकत्रित हो रहा है और दूसरी तरफ बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार जी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। यही कारण है कि आज प्रमोद चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के एक नेता थे, उनके नेतृत्व में आज हजारों पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया। ये आगे आने वाले समय के लिए एक संकेत और संदेश दोनों है कि अब नीतीश कुमार जी का कहीं कोई भविष्य नहीं है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियां, नरेंद्र मोदी जी का सक्षम नेतृत्व, देश का विकास, गरीबों का कल्याण, अब यही नीतियां चलेंगी। ये बात अब प्रमाणित हो चुका। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाएगा, ये तय कर लीजिए। कि नीतीश कुमार जी के कहने से कुछ नहीं होगा ना। नीतीश कुमार जी 2014 में अकेले लड़कर आजमा चुके हैं और देख चुके हैं कि उनकी ताकत, राजनीतिक ताकत क्या है। 2014 में जो उनकी ताकत थी वो उसका आधा भी हिस्सा अब उनके पास नहीं रहा, इसलिए कि उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी एकदम जीरो हो गई। इतना बार पलटी उन्होंने मारा कि जनता अब उनके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए वो क्या बोलते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षकों के साथ बिहार में जो स्थिति सरकार ने जो बनाई, लाठी डंडा बरसाए गए, आप लोगों के भी नेता उसी आड़ में लाठी डंडा खाए, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम जो लेना था सरकार ने तो उस पर अड़ा रहा, एग्ज़ाम भी हो रहा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका आप लोगों के बातों का कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति के आदमी हैं। वो उनको ना तो जनता की मानसिकता से लेना देना है, ना लोगों की तकलीफ़ से, उनकी मनोदशा से। वो जिद से शासन चलाना चाहते हैं। वो जनादेश के आधार पर या जनता की मानसिकता के आधार पर, जनता की भलाई के आधार पर, जनता क्या सोचती और चाहती है इसके आधार पर वो शासन चलाना नहीं चाहते, ना चलाते हैं। वो एक जिद के तहत, जैसे शराबबंदी का ही उनका निर्णय। मैं शराबबंदी का प्रखर समर्थक हूँ और उनके इस निर्णय का उस समय मैंने स्वागत किया था, आज भी स्वागत करता हूँ। लेकिन ये प्रयोग विफल रहा, तंत्र उनके नियंत्रण में नहीं है। शराबबंदी के कारण एक पैरेलल इल्लीगल इकॉनमी खड़ी हुई, प्रदेश में अपराध बढ़े, जहरीली शराब पी कर हजारों लोग इसी सूबे के अंदर मरे। इसका कोई अफसोस उनको नहीं है, वो उस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं। हम शराबबंदी के घोर समर्थक हैं और शराब के घोर विरोधी हैं। बावजूद इसके मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी जिद के आधार पर शासन को चलाना चाहते हैं, चाहे शिक्षक की नियुक्ति का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो। देश के और प्रदेश के 70,000 शिक्षक, पहले आप ही ने टेस्ट लिया STET,
अब कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो लोग एक बार नौकरी पा गए उनको फिर से नौकरी पाने के लिए ही दोबारा से परीक्षा देना पड़े। प्रमोशन के लिए परीक्षा सरकार लेती है या फिर राजभाषा की हिंदी की परीक्षा अलग से ली जाती है जो लोग नियुक्त रहते हैं उनसे। ऐसा तो कभी नहीं सुना कि एक बार जो आदमी नियुक्त है उसी को दोबारा परीक्षा देना पड़े। तो ये नीतीश कुमार का ऐसा अजीबो अजीब कर्तव्य होता रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सदन में भी कहा था कि जब भी जदयू बीजेपी के साथ रहती है तो लालू परिवार पर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, जब अलग हो जाती है, जब राजद के साथ गठबंधन में आ जाती है तब उन पर सीबीआई और ईडी के जो है छापेमारी की जाती है। आज सिंपैथी लालू परिवार के लिए ललन सिंह को है, कैसे देख रहे हैं? ललन जी को इतिहास की जानकारी शायद नहीं है या जानकर भी वो उसको उजागर नहीं करना चाहते। जब लालू जी के ऊपर चारा घोटाले का आरोप आया, आरोप किसने लगाया, पिटिशनर कौन बना, कोर्ट में कौन गया, किसका एफिडेविट वहाँ लगा हुआ है, पहले तो उनसे ये पूछिए। दूसरी बात उनसे ये पूछिए कि जब चारा घोटाले पर कार्रवाई हुई, जांच हुई, जांच के बाद एक्शन हुआ, उस समय क्या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? सरकार कांग्रेस की थी। उस समय लालू जी के ऊपर कार्रवाई हो, लालू जी को जेल भेजा गया। तो जब जब लालू जी के ऊपर कार्रवाई, तब इन लोगों ने क्यों ऐसा नहीं कहा था? अब उसी मुकदमे की कड़ी में जब कानून अपना काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया जा रहा है। ये तो मामला पुराना है। खुद इन्हीं लोगों ने पिटिशनर बनकर आरोप लगाए और अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ऐसा हो रहा है। देश को सच मालूम है, देश सब जानता है, जनता सब जानती है। ऐसे लोगों के बोलने का कोई मतलब, कोई उससे अंतर नहीं पड़ने वाला, ना ही उसका कोई असर है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस तरह बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।